वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो मैंने अपनी हेयर फॉल वाली स्टोरी आप सबके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि अचानक से मुझे कितना खतरनाक वाला हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था और कितने मैंने डॉक्टरों के चक्कर काटे, दवाइयाँ खाई, कितने ही मैंने पैसे वेस्ट करे और ना जाने कितने शैम्पू और ऑयल मैंने चेंज किए और किन किन चीज़ों से फिर बाद में जाके मुझे फ़र्क पड़ा और ना सिर्फ मेरा हेयर फॉल रुका बल्कि मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए, काफ़ी सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आए कि हम उस रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा फ़र्क भी दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये कन्फ्यूज़न भी है कि वो इस दौरान किस तरीके का शैम्पू और किस तरीके का ऑयल यूज़ करें। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम ये समझ पाए कि हमें अपने शैम्पू और ऑयल का चुनाव किन चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले हम लोग मूवी देखने गए थे पीवीआर में। तो हमने कोल्ड ड्रिंक वहाँ पे ली, तो मुश्किल से वो 1 लीटर की वो कोल्ड ड्रिंक थी और उन्होंने 2 डिस्पोजल ग्लास में हमें वो दी और उसका उन्होंने हमसे 600 चार्ज किया। मतलब सिर्फ 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक जो हम मतलब बाहर से भी हम लोग लेते हैं तो 50-60 रुपए की पड़ती है, या हम कहीं से भी ले वो 50-60 रुपए की पड़ती है, वो हमें वहाँ पे 600 रुपए की पड़ी थी। तो मतलब रीज़न क्या था वहाँ पे इतना महंगे मिलने का कि वो इतनी वहाँ पे महंगी? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने उसमें कुछ ऐसा बहुत खतरनाक सा कुछ हेल्दी चीज़ मिला दी हो कि उसका प्राइस इतना ज़्यादा हो गया कि उसको पीकर मैं जो हूँ वो अजूबा बन गई और मेरे जो साथ वाला था वो शक्तिमान बन गया। ऐसा तो कुछ था नहीं उस कोल्ड ड्रिंक में। नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की थी जो बाहर मिलती है वही सेम थी। बस फ़र्क यहाँ पे ये था कि पीवीआर एक नाम है, बड़ा नाम है, एक ब्रांड की तरीके से आप उसे जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सारे एम्प्लॉय, उनके एसी, उनकी लाइटिंग, इन सारी चीज़ों का खर्चा जो है वो कस्टमर की ही जेब से जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऐसे ही इसी तरीके की बड़े ब्रांड से मार्केट भरी पड़ी है शैम्पू और ऑयल की कंपनियों से, जिनके नाम तो बहुत बड़े 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 सेलिब्रिटी इनका ऐड करते हैं, इनकी हर जगह ऐड देखने को मिल जाती है, बड़े बड़े पोस्टर देखने को मिल जाते हैं इनकी। आप फेसबुक खोलो, ट्विटर खोलो, कोई सा भी सोशल मीडिया साइट खोलो, इनकी ऐड आपको दिखने को मिल जाएगी और इनकी पैकेजिंग इतनी कमाल की होती है कि पूछना ही क्या है। और अट्रैक्ट क्यों ना करें, इनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है। आपने एक चीज नोटिस करी है हमेशा कि जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ये हेयर के प्रोडक्ट हो गया, जो भी प्रोडक्ट होते हैं, कभी आपने देखा है कि उनके फ्रंट पे किसी भी केमिकल का नाम लिखा हो? कभी देखा है आपने? ऐसा नहीं होता ना। हमेशा जो है वो नेचुरल चीजों की ही फोटो उनके फ्रंट पे होती है, क्योंकि उन्हें भी और हमें भी बहुत अच्छे से मालूम है कि बालों के लिए नेचुरल चीजें ही जो है सबसे बेस्ट होती है। लेकिन रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है। जब आप उनका फ्रंट नहीं बैक देखते हो और उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखते हो तो 80 से 90% उसमें केमिकल होता है। बस बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी उसका ऐड कर रहा है, हम ये सारी चीजें देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ महंगा है, ब्रांडेड है, इसकी पैकेजिंग इतनी खूबसूरत है, इसकी ऐड ये हीरोइन कर रही है या ये सेलिब्रिटी कर रहा है, तो हाँ भाई इससे तो हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा। यही सब सोचकर हम इन ब्रांड की तरफ जाते हैं। लेकिन देखिए, कभी भी अपना शैम्पू या ऑयल सिर्फ ब्रांड को देखकर ही नहीं हमें लेना चाहिए। हमें हमेशा अपने ऑयल या शैम्पू हमेशा इंग्रेडिएंट लिस्ट देखकर ही अपने शैम्पू और ऑयल का चुनाव करना चाहिए। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने का। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत महंगा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत नामी जानी ब्रांड है आप उसका शैम्पू यूज़ करें तो ही आपके बालों में फ़र्क पड़ेगा। आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, बस बात सिर्फ इतनी है, वो 100% नेचुरल होना चाहिए और आपकी जेब पे ज़्यादा भारी नहीं पड़ना चाहिए। फिर आप कोई सा भी, चाहे वो कम बजट का शैम्पू हो या ज़्यादा हो, आपको खुद चुनाव करना होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा बड़े ब्रांड की तरफ जाएं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें तभी जाके हमारा हेयर फॉल रुकेगा। कभी इन चीज़ों को देखकर अपने बालों के लिए शैम्पू की शॉपिंग मत करना। हमेशा इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करके ही अपने बालों के लिए शैम्पू लेना। और दूसरा ये कि आप खुद सोचिए, जब भी हम बीमार होते हैं, हमारे रिलेटिव में कोई भी बीमार होता है, तो क्या आप उनके लिए पिज्जा, बर्गर, समोसे, कचौड़ी इस तरीके की चीजें लेके जाते हैं? बताइए, नहीं ना। किस तरीके की चीजें लेके जाते हैं? हम हमेशा फ्रूट्स लेके जाते हैं, जूस लेके जाते हैं। डॉक्टर भी उन्हें नारियल पानी पीने की सलाह देता है, मूंग की दाल, वो जो बीमारों वाला जो खाना जिसे हम बोलते हैं, एक्चुअल में वो बीमारों वाला खाना नहीं होता, वो खाना होता है जो बीमार इंसान को हेल्प करता है उसकी हेल्थ को ठीक करने में। क्योंकि देखिए, जिस टाइम पे हम बीमार होते हैं, हमारी बॉडी बीमार होती है, उस टाइम पे अगर हम उस तरीके का खाना खाएंगे, समोसे कचौड़ी टाइप जो अटरंग पटरंग जिसे बोलते हैं, उस तरीके का अगर हम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी उससे लड़ नहीं पाएगी, उस फूड को पचा नहीं पाएगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जिस टाइम पे
हमारी बॉडी बीमार है, उस टाइम पे हम उसे उस तरीके का फूड दें जो उसको ताकत दे, हमारी बॉडी को आसानी से पच जाए। तो ऐसे ही सेम हमारे बाल भी होते हैं, हमारे बाल भी हमारे बॉडी का ही हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। तो जिस टाइम पे आपके बाल बीमार होते हैं, उस टाइम पे आप उन्हें क्यों इस तरीके के केमिकल वाले जो शैम्पू होते हैं वो देकर उनकी तबीयत को और खराब कर रहे हैं। उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप उन्हें उस तरीके की चीजें दें, उस तरीके का खाना दें जिससे उनकी हेल्थ इंप्रूव हो। आप उन्हें केमिकल फ्री वाली चीजें दें, आप उन्हें ऑर्गेनिक चीजें दें, नेचुरल चीजें दें, नेचुरल शैम्पू, नेचुरल, हर तरीके की नेचुरल चीजें दें ताकि उनकी हेल्थ भी इंप्रूव हो। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपके बाल जब बिल्कुल ठीक होते हैं, उसके बाद आप कोई सा भी शैम्पू यूज करते हैं तो उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि उस तरीके की केमिकल से वो अपने आप फाइट करता है, हमें इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिस टाइम पे आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उस टाइम पे गलती से भी उनको केमिकल वाली चीजें मत दीजिए। अगर आपके बाल कमजोर हैं तो वो तो आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो कमजोर नहीं है वो भी धीरे धीरे और कमजोर हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस टाइम पे आपके बाल बीमार हैं, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, उस टाइम पे आप केमिकल को टाटा और बाय बाय बोल दीजिए, नेचुरल ऑर्गेनिक चीजों को अपनाइए। चाहे बेशक कुछ टाइम के लिए, जब तक आपके बाल झड़ रहे हैं, लेकिन अपनाइए आप नेचुरल चीजों को ही। जिस टाइम पे आपके बाल बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उनके अंदर उतनी ताकत नहीं होती कि वो केमिकल के एप्लीकेशन को वो झेल सकें, तो जब ऑलरेडी कमजोर हैं तो वो टूट सकते हैं और ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जिस टाइम पे आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उस टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप जिन भी चीजों का एप्लीकेशन अपने बालों में करते हैं, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो किसी भी और चीज का एप्लीकेशन है, आप नेचुरल चीजों को उस टाइम पे सबसे ज्यादा कीजिए ताकि वो उनको प्रोटीन मिले, आपके बालों को प्रोटीन मिले, वो ताकत मिले, ताकि वो उसमें कमी है वो पूरी हो सके और आपके बाल जो है पहले जैसी कंडीशन में आ जाए, वो आपका हेयर फॉल रुक जाए। और मैंने जो शैम्पू और ऑयल यूज किए थे, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, यहाँ साइड में फोटो दिख जाएगी। मैंने केश जीवन का ऑयल यूज किया था और केश जीवन का ही मैंने शैम्पू यूज किया था। ये मुझे हर्बल स्टोर पे मिल गए थे, मेरे घर के पास में ही। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मुझे ये यूज करने के लिए बोले थे और मुझे काफी अच्छे लगे थे। तो ये ब्रांड जो है 100% नेचुरल है और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही ज्यादा रिजनेबल प्राइस है। हर किसी के बजट में ये ऑयल और ये शैम्पू फिट बैठता है और ये काफी अच्छे तरीके से काम भी करता है बालों पे, क्योंकि मैंने तो इसे यूज किया है इसलिए मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा है। इसी के और शैम्पू और ऑयल हैं, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं किसी शैम्पू की बात करूं जो मैंने उस टाइम पे यूज किया था, तो मैंने पतंजलि का शैम्पू यूज किया था, पतंजलि का नेचुरल हर्बल आई थिंक मैंने यूज किया था। उसकी भी फोटो यहाँ साइड में आपको दिख जाएगी। अब मुझे पता है कि काफी सारे लोग बोलेंगे कि नहीं जी, हमें तो पतंजलि के प्रोडक्ट पसंद ही नहीं है, हमें तो पतंजलि सूट ही नहीं करता, पतंजलि उतना अच्छा नहीं है। देखिए, मुझे भी पतंजलि पर्सनली इतना ज्यादा कोई पसंद नहीं है और पतंजलि के शैम्पू भी मुझे बहुत, जितने भी और शैम्पू हैं इसके अलावा मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ना तो वो 100% मुझे नेचुरल लगते हैं और ना ही मुझे उनका कुछ ऐसा खासा रिजल्ट लगा। लेकिन ये वाला शैम्पू मैंने यूज कर रखा है तो मुझे इतना मालूम है कि बाकी सारे शैम्पू में ये वाला शैम्पू बेस्ट है और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है। ये 70-80 रुपए में आपको मिल जाएगा और मुझे 15 दिन में इसके रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए थे। मुझे अच्छा लगने लग गया था ये शैम्पू कि हाँ, मतलब जिस चीज के लिए मैंने इसे परचेज किया था वो चीज हो रही थी, वो ये काम कर रहा था। हाँ, इसके साथ एक और चीज है जो मुझे लगी थी कि इसने मेरे बालों को थोड़ा सा ड्राई किया था। अब ये जरूरी नहीं है कि इसने मेरे बालों को हल्का सा ड्राई किया था, ये आपके बालों को भी ड्राई करेगा। देखिए, हर किसी की बॉडी अलग होती है, वो हर किसी को अलग तरीके से एक्सेप्ट करती है। ऊपर से मेरी जो स्कैल्प है, मेरी स्कैल्प काफी ज्यादा ड्राई है और मेरे बाल हल्के से कर्ली भी हैं, तो हो सकता है कि ड्राइनेस की वजह से वो थोड़ा सा, ऑलरेडी मेरी स्किन ड्राई है, मेरी हेयर स्कैल्प जो है वो ड्राई है, तो हर किसी की बॉडी हर किसी चीज को अलग तरीके से एक्सेप्ट करती है, हर किसी के बालों में हर चीज अलग तरीके से वर्क करती है। तो जरूरी नहीं है कि मेरे बालों को इसने हल्का सा ड्राई किया था तो ये आपके बालों को भी ड्राई करेगा। लेकिन नेचुरल चीजों के साथ ये थोड़ा सा कॉमन है कि जो हर्बल शैम्पू होते हैं वो बालों को थोड़ा सा ड्राई करते हैं, तो उसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन पॉइंट सबसे मेन ये है कि मुझे उस टाइम पे सिर्फ ये था कि मैं तो यही बोल रही थी, बस भगवान जी किसी तरीके से मेरा हेयर फॉल रोक दो, मेरा बाल झड़ने रुक जाए, उसके बाद सिल्की स्मूथ तो मैं बाद में भी कर लूंगी। लेकिन सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि जिस टाइम पे हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है, हमें अपने बालों को ही झड़ने से सबसे पहले बचाना होता है। तो जिस चीज के लिए मैंने इसे यूज किया था, मैंने इसे हेयर फॉल के लिए यूज किया था, तो उस चीज पे तो ये खरा उतरा था। और सिल्की स्मूथ तो आप बाद में भी कर सकते हो, पहले बालों को झड़ना तो बचा लो।
है ना। तो मैंने भी वही किया था, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और अगर इसके अलावा अगर आप मेरे से कोई और पूछोगे तो मैं खादी नेचुरल के प्रोडक्ट पे यकीन करती हूँ। खादी के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो 100% नेचुरल होते हैं। और उसकी भी फ़ोटो मैं यहाँ पे आप फ़ोटो लगा दूँगी। खादी का रेड अनियन ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, रेड अनियन शैम्पू भी आप यूज़ कर सकते हो। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, 100% नेचुरल है और हेयर फॉल के लिए बहुत बेस्ट है। और इनका प्राइस उनके उनके कंपैरिजन में, जो मैंने आपको पहले बताया, उनके कंपैरिजन में थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा-सा ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि उनको जो है अनियन शैम्पू सूट नहीं करता, तो खादी का आंवला भृंगराज शैम्पू है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है हेयर फॉल के लिए, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब की फ़ोटो मैं यहाँ पे दे दूँगी। अगर इनके अलावा अगर आपकी नज़र में कोई और शैम्पू है जो इनसे बेहतर है, आप यूज़ कर रहे हैं या आप यूज़ करना चाहते हैं, तो कोई भी अगर आपको लगता है कि इनसे बेहतर शैम्पू है या आपको पता है, तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र उन्हें यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि 100% नेचुरल होने चाहिए शैम्पू या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो, वो नेचुरल होने चाहिए 100%। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जिस तरीके से एक पेड़ होता है, आप उसको ऊपर से पानी देते हैं, तो तब भी हरा-भरा लगता है, लेकिन अगर आप उनकी जड़ों में पानी देंगे ना, तो वो अपने आप पूरी एक-एक पत्ती तक वो उस पानी को पहुँचाएगा और बहुत ज़्यादा हरा-भरा रहेगा अगर आप उसकी जड़ों में पानी देंगे। तो ऐसे ही आप अगर बाहर से ही नहीं, अंदर से भी अपनी बालों को एक अच्छी हेल्थ देंगे, तो आपके बाल बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे और बहुत अच्छे हो जाएँगे। उसके लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियाँ ऐड कीजिए, फ्लैक्स सीड्स डेली आपको खाने चाहिए। फ्लैक्स सीड्स जब भी आप फ्लैक्स सीड्स खाते हैं, तो वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें ओमेगा 3 होता है, फाइबर होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपका हेयर फॉल रुकने में बहुत ज़्यादा काम करता है फ्लैक्स सीड। तो आप फ्लैक्स सीड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो डेली 1 से 1.5 चम्मच आपको फ्लैक्स सीड खाना है। अंकुरित दालें आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। टाइम आप सलाद खाइए, दही खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो अंदर से आपके बालों को अच्छी हेल्थ देगी और इम्प्रूव करेगी आपके बालों के हेल्थ को। और साथ ही साथ आप सत्तू खा सकते हैं। जो भुना हुआ चना होता है, उसको पीस के जो उसका पाउडर होता है, उसको सत्तू बोलते हैं। जैसे 2 चम्मच आप सत्तू खा सकते हैं। आंवला, आंवला मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए आंवला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप अपनी डाइट में अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, तो आंवला ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर शामिल कीजिए। देखिए, आंवला आपके बालों को अंदर से ठीक करेगा। आप बाहर से कोशिश कीजिए, अंदर से आपके बालों को ठीक करेगा। डेली अपनी डाइट में आंवला शामिल कीजिए, आंवला का पाउडर बनाइए, उसको पानी में भिगो के रात को सुबह उस पानी को पी लीजिए। मैं भी खुद ऐसा करती हूँ, आधा किलो 1 किलो आंवला ले आओ, उसको कद्दूकस करो और धूप में सुखा के उसका पाउडर बना लो और उस पाउडर को आपको डेली लेना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आप एक दिन में 2 चम्मच भी ले सकते हैं, सुबह खाली पेट पानी के साथ और शाम को भी खाली पेट पानी के साथ आप ले सकते हैं। रात को इसे पानी में भिगो के रख दीजिए 1 चम्मच और सुबह उस पानी को पी लीजिए। तो आपका अंदर से ही अगर आपके बालों को अच्छी हेल्थ मिलेगी, तो आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपके घर में कड़ी पत्ता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कड़ी पत्ता भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते और कड़ी पत्ता भी खाते हैं ना, तो भी आपके हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक जाता है। तो एक दिन में सुबह खाली पेट ही आप दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह खाली पेट आप 7 से 8 पत्ते कड़ी पत्ते के खा लीजिए। खाना खाने से 20-25 मिनट पहले आप कड़ी पत्ता ले सकते हैं। चीज़ों का हमें साथ ही साथ ध्यान रखना है, जैसे केमिकल वाली चीज़ों से तो दूर रहना ही है। अपने बाल धोते हैं तो उसे नेचुरल तरीके से सूखने दीजिए। ड्रायर का इस्तेमाल कम कीजिए जिस टाइम पे आपके बाल झड़ रहे हैं। चौड़ा वाला कंघा इस्तेमाल कीजिए। ऑयलिंग कीजिए अच्छे से अपने बालों में। कोई अच्छा सा ऑयल आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई सा भी ऑयल सूट नहीं करता, तो आप ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल और बहुत ही पावरफुल ऑयल होते हैं जो सबको सूट कर जाते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है, जैसे हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर और भी कोई मेडिकल इश्यू है, तो वो एक अलग तरीके की प्रॉब्लम है। देखिए, उसमें हेयर फॉल होना लाजमी है। इसमें ये सारी रेमेडी जो है काम तो तब भी करती है, लेकिन 100% काम नहीं कर पाएगी। करेगी, ऐसा नहीं कि असर नहीं होगा, असर होगा, आपका हेयर फॉल कम होगा, लेकिन उस मेडिकल इश्यू को भी समझना होगा, उसको भी ठीक करना होगा। क्योंकि अगर प्रॉब्लम कहीं अंदर शरीर में कहीं और जगह दबी हुई है, तो आप ऊपर से कोई एप्लीकेशन करते हो या फिर और कोई चीज़ करते हो, तो वो पूरी तरीके से कैसे खत्म होगी? वो सिर्फ टेम्परेरी बेस पे वो काम होगा। तो आप उस पे भी वर्क कीजिए। कई बार क्या होता है, या हार्मोन इम्बैलेंस का तो आधी से ज़्यादा लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, और उससे भी बहुत खतरनाक
खतरनाक वाला हेयर फॉल होता है हार्मोन इनबैलेंस से। तो स्ट्रेस कम लीजिए, हार्मोन इनबैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इस तरीके का मेडिकल इश्यू है तो आपको उस चीज को भी ध्यान में रख के उस प्रॉब्लम को भी ठीक करना होगा, तभी ये सारी चीजें अच्छे से 100% वर्क कर पाएगी। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन है या आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर किसी का रिप्लाई करती हूँ। और लास्ट में अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे वो जो रेड कलर का बटन है ना, जो बिल्कुल उदास सा बैठा है, फटाफट से उसे क्लिक करके हैप्पी कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।